जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DU ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हमारे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के हैं। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो उसको हम सोल्व करेंगे। तो वक्त को जाना करते अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हमें पहला क्वेश्चन दिया है, श्रेणी 3 8 13 18 में कौन सा पद 98 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है समानता श्रेणी से। तो हमारे पास जो 98 है कौन सा पद यानी कि n का मान पूछा हमसे। तो 98 क्या है, Tn का मान 98, ठीक है। और प्रथम पद कितना हमारे पास 3 और d कितना हमारे पास 8 माइनस के 3 इजिकल टू 5, ठीक है। d का मान आएगा तो Tn का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो Tn धर देंगे 98 बराबर a कितना हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना हमारे पास 5, ठीक है। 3 इधर अगर घट जाएंगे 98 में से कितना आएगा 95 बराबर इसके 5 के अंदर गुणा करेंगे 5n माइनस के 5 और 5 इधर अगर जुड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। तो 5n और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, ठीक है। जो हमारे पास कौन सा पद है 98, 20वां पद है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैन के पहला क्वेश्चन हमारा ए है और ये बै पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें 11 क्वेश्चन होंगे जिसमें हम 10 क्वेश्चन करने होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 3x प्लस वाई बटा 2 की घात 9 के प्रसार में छठा पद का मान क्या है। तो हमें क्या करना है, द्विपद सिद्धांत से क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको क्या मानेंगे x और इसको a, x प्लस a की घात n वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पर प्रसार में छठा पद यानी कि T6 इजगल टू ज्ञात करना है। वहाँ पर फॉर्मूला लगाकर कैसे करेंगे, 6 को क्या लिख लेंगे 5 प्लस 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाकर इसको सोल्व करेंगे। और वो कैसे होता है हमारे पास फॉर्मूला NCR इंटू एक्स की घात n माइनस के r इंटू ए की घात r। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, TR प्लस 1 वह पद के लिए ज्ञात करने के लिए, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है तो हमारे पास n क्या इतना है यहाँ पर 9 है और x क्या मानना मैंने 3x और a क्या हमारे पास y बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा कॉल करेंगे यानी कि T5 प्लस 1 यानी कि r प्लस 1, r का मान कितना हमारे पास 5 और NCR n कितना 9, CR r कितना 5 इंटू एक्स, एक्स क्या हमारे पास 3x और n माइनस आर, n कितने 9, 9 में से 5 गए 4 और a की घात r, a कितना हमारे पास y बटे 2, ठीक है। और 2 की घात r, r कितना हमारे पास 5 तो y घात बटे 2 घात 5 आ जाएगी, ठीक है। इसको खोल लेंगे। NCR का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल n कितना हमारे पास 9 और 5 क्या r क्या 5 है तो फैक्टोरियल 5 और n माइनस के 5 यानी कि 9 माइनस के 5 फैक्टोरियल इंटू 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 और x की घात 4 इंटू y की घात 5 बटे 2 की घात 5 कितना हो जाएगा 32। ओके, अब आगे 9 खोल लूँगा कहाँ तक 5 तक, 9 8 7 6 और फैक्टोरियल 5 हो गया। फैक्टोरियल 5 जो होगा तो और 9 में से 5 गए 4 और फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया और 3 से 3 9 बार 3 9 3 बार कैंसिल हो गया। तो 3 से 21 और 21 छक्का गुणा कर लेंगे 1 मिनट 81 x की घात 4 इंटू वाई की घात 5 बटे 32। अभी हम और काट सकते हैं किससे, कितना है 7 है, ठीक है। 6 तो मैं कट 2 तो कटो 2 थे 6 और 16 दूनी 32 और तो नहीं कटेगा ये, तो 3 3 9 9 7 63 और गुणा 81 x की घात 4 y घात 5 बटे 16। तो इन दोनों गुणा करके और बटे में लगाकर हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा कर आ जाएगा 5103 x की घात 4 y घात 5 बटे 16 जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड से है, क्या दिया है सारणिक से 2 1 माइनस 1 का इसका मान के प्रसार करना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो प्रसार कैसे करेंगे, पहला अक्षर लेंगे कितना है 2 ले लिया ब्रैकेट, अब इसकी रो दबाएंगे उसका कॉलम दबा दिया यानी कि इसके साथ 2 की लाइन दबाई थी और ऊपर की 2 तो बचा कितना है 3 माइनस 2 और माइनस 2 4, इसकी 4 गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 और माइनस 2 की माइनस 2 में करेंगे 4 आ जाएगा प्लस के और घटाकर 4 लिखते हैं हम, घटाकर संख्या लिखेंगे। लेकिन यहाँ तो प्लस की आ रही तो माइनस के 4 हो जाएंगे और जब माइनस होता है फिर प्लस हो जाता है वो, ठीक है। यहाँ पर माइनस आता है वो और फिर माइनस 1 लेंगे यानी यहाँ पर माइनस की संख्या लेते हैं, यहाँ पर पहले प्लस की फिर माइनस की और फिर प्लस की। तो यहाँ पर माइनस की लेनी है, पहले से ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस का 1, इसकी रो दबाएंगे, इसका कॉलम दबाएंगे, इसकी रो दबाएंगे यानी कि ये
4 की गुणा 1 में करेंगे और फिर माइनस और जी 3 की 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, अरे हम 6 माइनस के, अरे माइनस पहले से तो प्लस के 6 हो जाएगा। और प्लस के 1 लेंगे, ले लिया। इसकी कॉलम दबाएं, इसकी रो, तो 2 की गुणा 1 में माइनस के 2 है तो माइनस के 2 एकम 2 और 3 की गुणा 3 में 3 दिया 9, कहेंगे माइनस के। ठीक है, अब 2, 12 में से 2 गए, कितने बचे? 12 में से 4 गए 8, तो गुणा 8 प्लस 6 4 कितना होगा 10, 1 गुणा 10 और प्लस का 1 गुणा 9 और 2 माइनस के 11। ठीक है, अब 16 2 16, 10 एकम 10 और 11 एकम माइनस के 11, 16 10 26 माइनस के 11, 26 में से 11 गए हमारे, कितने बचे? 15, जो कि हमारा आंसर होता है इस क्वेश्चन का। इसके साथ करते हैं नेक्स्ट। तो पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है, द क्या दिया है, सदिश एम आई प्लस जे कैप माइनस के के कैप और माइनस के आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के 2 के कैप परस्पर लंब है, तो एम का मान है, एन का एम का मान हमें ज्ञात करना है। जो हमें सदिश दिए हुए 2, कितने ये और क्या गया परस्पर लंब है। तो परस्पर लंब के लिए क्या होता है, जो हमारे पास ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी मान लेंगे, इसको वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, लंब है, परस्पर लंब है और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर जब दोनों लंब है तो क्या हो जाएगा, बराबर 0। तो इस तरह रखेंगे यहाँ एम आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप इंटू है ना, बम है तो गुणा होकर बराबर 0 आ जाएगा ये। ठीक है, इसलिए ये बराबर 0 नहीं, आगे तो लंब का बताया हमने, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 के आएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए रखेंगे, यानी कि सदिश ए का मान, इसे मैंने सदिश ए बराबर मान लिया। ठीक है, और उसे सदिश बी बराबर मान लिया इस लाइन को मैंने। ठीक है, और डॉट यानी गुणा कितना, माइनस के आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के 2 के कैप बराबर किसके, 0 के। ठीक है, और यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, एम का। तो हम सर्वप्रथम आई की गुणा करेंगे, जे के साथ में और के के साथ में, और किन की, आई की वगैरह का नहीं, जो उसके साथ में गुणा जय संख्या है, जैसे कि एम की, इसके साथ में क्या है -1 आई की, तो माइनस एम की -1 में करेंगे तो माइनस के एम। ठीक, अब जे की जे में करेंगे, यहाँ क्या है +1 और यहाँ कितना है -1, तो +1 की -1 में करें तो -1 आएगा, और माइनस के की -2 में करेंगे, यानी कि -1 की -2 में करेंगे, कितना आएगा, +2 और बराबर 0। अरे आई जे का हमारे पास गायब हो जाएगी, क्योंकि हमें से यहाँ से मैं एम का मान निकालना, और यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी की डॉट यानी कि डॉट वाली गुना की है। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, -1 और +2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस के 1 और माइनस के एम बराबर 0। तो एम इधर ले आएंगे तो एम बराबर 1 आ जाएगा। तो एम का मान कितना है, 1, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यदि सदिश वेक्टर ए बराबर ये और वेक्टर बी बराबर ये, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही बात हमें पूछी है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान तो था नहीं, लेकिन उसमें एम का मान निकाला, उसमें डॉट वाली गुना थी हमारे पास, और यहाँ पर क्रॉस का गुणा करनी पड़ेगी इसमें। तो क्रॉस की गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या क्या, ये वेक्टर ए लिखेंगे 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप, ओके, क्रॉस गुणा माइनस के 2i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, और करने के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, गुणा क्रॉस गुणा करने के लिए i j k कैप लिख लिया। अब यहाँ से पहले लाइन में गुणा लिखेंगे कि आई जे कैप, पहला क्या है 2 फिर -1 और 1। अब इधर से लिखेंगे माइनस के 2 और जी इधर प्लस के 2 और यहाँ पर माइनस का 1, और यहाँ सारणी के द्वारा इसका प्रसार कर देंगे। प्रसार कैसे, आई लेंगे, ठीक, आई कैप ले लिया मैंने। अब इसकी कॉलम दबाया, इसकी रो दबाया, बचा -1 की -1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 के 1 में करेंगे 2 एकम 2 और कहेंगे माइनस के को माइनस लगाकर लिखते हैं इस संख्या को। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, माइनस के जे कैप, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है तो माइनस का होता है, फिर इसी की रो इसी कॉलम दबा दी, तो -1 की 2 में करेंगे तो -2, -2 के 1 में करेंगे -2, और माइनस आता है यहाँ पर +2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के कैप लेंगे, ले लिया, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का, फिर माइनस का फिर प्लस का, इस तरह पॉइंट लेते हैं हम। इसकी रो इसकी कॉलम दबा दिया, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 और -2 के 1 में करेंगे +2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर -2 हो जाएंगे क्योंकि माइनस आता है यहाँ पर वो। ठीक है, ठीक है, अब आई -2 में से 1 गया, कितना -1, माइनस के जे कैप और जी -2 कितना होगा 0, और प्लस के कैप, 4 में से 2 गए 2 हो गया। अब इनके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के आई कैप और जे की 0 में करेंगे 0 और के की 2 कैप में तो करेंगे प्लस के 2 के कैप,
यानी कि हमारे पास ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आएगा हमारे पास माइनस के ए कैप आई कैप प्लस के 2k कैप आंसर है। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट। क्या दिया है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है 3 + 2i अपॉन 4 - के 5i इंटू 2 + i को a + ib के रूप में व्यक्त करें। जो हमारा है क्वेश्चन ये सम्मिश्र संख्या है चैप्टर में से। तो कैसे करेंगे इसको हम 3 + 2i है ये, इसको एज इट इज लिखेंगे 3 + 2i। इन दोनों गुणा करेंगे पहले हम 4 की गुणा 8 होता है और 4 + के 4i हो जाएगा, -5 की 2 में करेंगे तो -के 10i हो जाएगा और 5 के 1 में करेंगे तो -के 5i² हो जाएगा। हो गया 3 + 2i एज इट इज अभी। तो 8 जुगा तो 10 में 4 घट जाए तो -के 6i हो जाएगा। तो i² का मान कितना होता है -1 और -5 और -1 कितना हो जाएगा +के 5। 3 + 2i अपॉन 8 और 5 कितना हो गया 13 और -के 6i। और यहाँ पर क्या करेंगे कंजुगेट से गुणा कर देंगे यानी 3 + के 6i और नीचे भी 3 + के 6i हो गया। इनकी गुणा करते हैं। अब जा इधर कर लेता हूँ मैं यहाँ नीचे 3 की 13 गुणा 13 × 39 और फिर 3 × 18 18i फिर 2 की 13 में करेंगे 13 दूनी 26i और 2 छकी 12 12i² हो गया। अब इसमें करेंगे 13 का 169 और ये 6 × 36i²। ठीक है हो जाएगा यहाँ पर। अब इनको कुछ जोड़ेंगे सॉरी 39 और 18 36 कितना हो जाएगा 18 और 26 ये हो जाएगा हमारे पास 26 और 10 36 36 और 8 44 + के 44i और -के 12 i² का -1 होता है माइनस +के 12 गुणा 1 -के 1 तो -के 12 हो जाएगा और 169 + के कितना हो जाएगा 36i² यानी +के 36 -के i² का मान -1 और -के 36 +के 36 हो जाएगा। अब इधर कर लेता हूँ मैं तो 39 में 12 कट जाएंगे कितने बचेंगे 27 + के 44i अपॉन 169 + 36 कितने हो जाएंगे 9 और 6 15 और 6 और 3 9 और 1 10 और 1 और 1 2 205। इसको लिख लेंगे 27/205 + 44/205i। ये हमारे पास a होगा ये प्लस और ये ib क्या हमारे पास a + ib के फॉर्म में आ गया है जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होता है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चन का ले क्या दिया है cos θ + i sin θ की घात 4 इंटू cos θ + i sin θ की घात 3 को सरल करें। जो हमारे क्वेश्चन है वो है डिमोवेर प्रमेय में से, डिमोवेर प्रमेय चैप्टर में से। तो हम कैसे करेंगे इसको हमारे पास फॉर्मूला होता है cos θ + के i sin θ की घात n। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला इक्वल टू cos nθ + के i sin nθ होता है। ठीक है ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इस प्रकार। तो इस प्रकार हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे cos θ + i sin θ की घात 4 cos θ + i sin θ की घात 3। तो यहाँ पर घाते जुड़ जाएंगे कैसे a की घात 4 इंटू a की घात 3 होता है। ये डॉट में तक गुणा में होते हैं दो भी पद हमारे पास हर समान है तो घाते जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इनके हर समान है तो इनके यहाँ पर घाते जुड़ जाएंगे। तो cos θ + के i sin θ की घात 4 + 3 हो जाएगा cos θ + i तो कितना हो जाएगा i sin θ की घात 4 और 3 7। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम कैसे वही cos i sin θ बराबर यही है। तो कितना हो जाएगा cos 7θ हो जाएगा यानी कि nθ + के i sin nθ n कितना 7θ जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अब करते हैं इसके साथ नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीमा सतत से तो क्या है लिफ्ट कह रहा सॉरी लिमिट है हमारी x टेंड्स टू अनंत और क्वेश्चन हमारा 4x² + के 3x - 11/3x² + के 7x - 18 का मान ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर तो भी लिमिट एज इट इज लिखेंगे x टेंड्स टू अनंत। ठीक है यहाँ पर क्या करेंगे x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/x और यहाँ पर आ जाएगा -11/x²। ठीक और यहाँ पर भी नीचे से हम x² कॉमन ले लेंगे यहाँ पर भी 3 और प्लस के 7/x हो जाएगा यहाँ पर के -18/x² हो जाएगा। हो गया और यहाँ पर x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो अब लिमिट x टेंड्स टू अनंत और ये अभी ऐसे लिख देंगे हम 3/x -11/x² 3 प्लस के 7/x के 18/x²। ठीक है अब यहाँ पर हम वैल्यू यानी कि लिमिट रखेंगे कैसे
4 प्लस के 3 बटे अनंत हो जाएगा, माइनस के 11 बटे अनंत का स्क्वायर अनंत ही होता है, बटे 3 प्लस 7 बटे अनंत माइनस के 18 बटे अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ये 0 हो जाएगा, बाकी 3 प्लस के 0 माइनस के 0, तो 4 बटे 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चन का, तो क्या दिया है, वक्र y बराबर की x के बिंदु 0 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो कैसे करा जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले अवकलन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x का अवकलन ए की पावर x ही होता है। ठीक है, अब आगे हो गया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर बिंदु 0 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा समीकरण के लिए फॉर्मूला आता है, क्या होता है, y माइनस के y1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस के x1। ठीक है, जो हमारे बिंदु है 0 1, ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको हम, तो y जुगा तू y माइनस के y1 कितना हमारे पास 1 आ गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना निकाला हमने, ए की पावर x हो गया, x माइनस x1 कितना है 0, तो y माइनस के y1 1 और ई एक्स के अंदर गुणा करेंगे एक्स ई एक्स और माइनस के 0, तो y माइनस के 1 बराबर एक्स ई की पावर x। ठीक है, मतलब कहने का ये हमारा समीकरण आ जाएगा, ये x ई की पावर x, y को इधर लेंगे तो माइनस के बार, और एक को इधर रहेगा +1, और इधर कितना रहेगा 0, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है, और वह इस क्वेश्चन की समीकरण आती है। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ई की पावर x इंटू साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है, अवकलन। और आपको इसी के साथ एक बात बताओ, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, ई एक्स इंटू साइन एक्स का समाकलन करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वो भी x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका समाकलन पहला जुगा तू इंटू दूसरे का अवकलन, यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस दूसरा जुगा तू इंटू पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स इंटू ई एक्स। ठीक है, ई एक्स साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स और ई एक्स का अवकलन कितना होता है, ई एक्स, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होता है। या यहाँ से क्या कर लेंगे, ई एक्स कॉमन ले लेंगे, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना दिया है, मैं यानी कि पहले क्वेश्चन का मैं कर रहे हैं, क्या है, एक्स की घात 3 माइनस 6x² प्लस के 9x प्लस 2 का न्यूनतम मान ज्ञात करें, यानी कि उच्चिष्ट निम्निष्ट मान में से यानी कि चैप्टर क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y बराबर मान लेंगे, एक्स की घात 3 माइनस 6x² प्लस के 9x प्लस के 2। ठीक है, क्या करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस के 12x प्लस के 9 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब पुनः अवकलन करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 डिजिट पड़ रही है, यानी कि x का मान हम नहीं निकाल सकते अभी, इसलिए पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6x 3 दूनी 6 और माइनस के 12 और ये 0, और ये 0 हो ही रहा पहले। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है, निम्नलिखित मान के लिए क्या करते हैं हम, निम्नलिखित मान के लिए जो हमारे डी स्क्वायर वाई अपॉन है डी एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना लेते हैं, पॉजिटिव संख्या लेंगे और यह 0 लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमारे से पुनः अवकलन नहीं करेंगे इसमें। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कितना है, 3x माइनस के 12x प्लस के 9 प्लस के 0। तो यहाँ पर इन तीन का फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणा कर कितना जा सकते हैं, जोड़ के 15। तो हमारे पास 3x स्क्वायर 9 से 27 हो जाते हैं, और 9 3 12 होते हैं, तो ब्रैकेट में 9 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस के 9। ठीक है, और बराबर 0 लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता भी है लाइन लिखे में डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या लेते हैं, निम्नलिखित मान के लिए बराबर 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है तो बराबर 0 ले लिया निम्नलिखित मान के लिए, और यहाँ पर इसके फैक्टर निकालेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 3x प्लस के 9। यहाँ क्या कॉमन आया 3x, यहाँ पर कितना बचा x माइनस के 3, और यहाँ पर क्या हुआ ये माइनस के 3 कॉमन और x माइनस के 3 बराबर 0। तो 3x माइनस के 3 और x माइनस के 3, ये फैक्टर आ गए हमारे किसके, इस संख्या के 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 9 के फैक्टर कितने हैं, 3x माइनस 3 और x माइनस के 3। अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर
निम्नलिखित मान के लिए दो मान आ रहे हैं। एक तो 3x माइनस के 3 बराबर 0 और x माइनस के 3 बराबर 0। तो x बराबर 3/3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर के 1 और इधर से x बराबर 3 डायरेक्ट। तो मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ, यानी कि हमारे पास दो निम्नलिखित मान आ रहे हैं, एक तो 1 और एक 3, ठीक है नहीं। तो अब क्या करेंगे, दो मान आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित मान के लिए इसका समीकरण का पहले समीकरण मान लूँगा, इसको मैं इसको दोबारा अवकलन करूँगा अब यहाँ पर। तो d² y/dx² हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 6x माइनस के 12 आ जाएगा, आ गया। अब मैं क्या करना है यहाँ पर, इसमें x की जगह कितना करूँ, x बराबर 1 रखूँ, ठीक है। तो कितना है 6 गुणा 1 माइनस के 12, तो कितना आया ये 6 कम 6 और 6 दूनी 6 मतलब 12 आ गए माइनस के 6। और हमें मैंने वैल्यू पुट कहा था d²y/dx² बराबर पॉजिटिव संख्या आनी चाहिए। यार ये कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो हमारे पास ये निम्नलिखित मान नहीं है। अब रखेंगे 3, d²y/dx² बराबर 6 गुणा 3 माइनस के 12 और 6 × 18 माइनस के 12 बराबर के 6। तो d²y/dx² क्या पॉजिटिव संख्या, हाँ भाई है, इसलिए हमारे पास सूर्य आपको दिख नहीं रहा होगा। इस प्रकार ये माइनस के 6 आए थे, x की जगह मैंने 1 रखा और यहाँ पर 3 रखा, तो इधर प्लस किया d²y/dx² का मान, उधर आया माइनस का। और हमने यहाँ पर कहा था d²y/dx² बराबर कितना है, पॉजिटिव संख्या आनी चाहिए, तो पॉजिटिव है, इसलिए हमारे पास x का मान कितना आया, निम्नलिखित मान 3 आया, इसी वही हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नया है, किस कहेगा पहले क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। कितना दिया है, tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात करें। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y वाला, यानी कि tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई 1/2 इंटू 1/3, ठीक है, इस प्रकार। अब आगे tan इनवर्स इन दोनों करेंगे 3 और 2 5/6 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस के 1/6 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 5/6 अपॉन 6 कम 6 में गया 4, 4/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स 5/4 जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट का आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।